क्या रहेगी, सिग्नलिंग सेल रहेगी। ठीक है, दूसरी रहेगी आपकी टारगेट सेल। ओके, जो सिग्नलिंग सेल रहेगी वो टारगेट करेगी किसी दूसरी सेल को, तो यहां से यहां तक भेजना है तो वो क्या कहलाएगा, सेल कम्युनिकेशन कहलाएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी सेल जंक्शन के बारे में। इस वीडियो में हमें बात करनी है सेल के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं सेल कम्युनिकेशंस हैं, इनके बारे में, और जो इनका सिग्नलिंग पाथवे है उसके बारे में। तो अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और पिछला वीडियो देख कर आइए, फिर आपको चीज़ें बहुत ही ईजिली समझ में आएंगी। अगर हम बात करें जो हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल है उसका कम्युनिकेशन तो देख लेते हैं। द सेल कम्युनिकेशन इज आल्सो नाउ एज सेल सिग्नलिंग। इसको क्या बोलते हैं, सेल कम्युनिकेशन को सेल सिग्नलिंग भी कहते हैं। सेल कम्युनिकेशन को सेल सिग्नलिंग भी कहते हैं। तो अगर मान के चलो सेल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आता है और सेल सिग्नलिंग का क्वेश्चन आता है तो आप दोनों में ये लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इट इज द एबिलिटी ऑफ सेल टू रिसीव एंड सेंड सिग्नल फ्रॉम ऑन सेल टू अनदर सेल। एक सेल से दूसरी सेल तक सिग्नल भेजने का और सेल के सिग्नल को एक्सेप्ट करने का काम करती है सेल। यह सेल कम्युनिकेशन। एक सेल है, यहाँ से दूसरी सेल है, यहाँ से कोई सिग्नल भेजेगी इस सेल तक आएगा तो ये सेंडर कहलाएगी या रिसीवर कहलाएगी। अगर ये सेल भेजती है सिग्नल तो ये सेंडर और ये रिसीवर। ओके गाइस, हम बात कर लेते हैं। बेसिकली सेल कम्युनिकेशन में दो चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है लिगेंड, दूसरा है रिसेप्टर्स। लिगेंड क्या कहलाते हैं समझ लीजिए। लिगेंड कहलाते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल। जो सिग्नल आ रहे हैं वो क्या है, आपके लिगेंड हैं। सिग्नल मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे, लिगेंड कहलाएंगे। और रिसेप्टर्स क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं जो किसी इंफॉर्मेशन को ले जाके दूसरी जगह छोड़ते हैं, वो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। द साइड वेयर रिसेप्टर बाइंड, जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको लिया और दूसरी सेल तक उसको छोड़ दिया। मतलब एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि वो वाहक का काम करते हैं, वाहन का काम करते हैं। जैसे कि मान के चलो आप या हम एक सवारी हैं, हमें उठा के और आपने आपको या हमें दूसरी जगह छोड़ दिया किसी वाहन ने, तो वो रिसेप्टर कहलाएगा। हम तो अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंच गए हैं लेकिन उसको वापस वहीं आना है। ओके, चलिए तो हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोसेस क्या होती है सेल कम्युनिकेशन की। सिंपल सी प्रोसेस है सेल कम्युनिकेशन की। लिगेंड आया रिसेप्टर से, लिगेंड आया रिसेप्टर से बाइंड हुआ, बाइंड से ट्रांसडक्शन हुआ, ट्रांसडक्शन होने के बाद रिस्पॉन्स। ये क्या है, सिंपल प्रोसेस है काहे की आपकी सेल कम्युनिकेशन की। देख लीजिए, रिसेप्शन मतलब जहां चीजें रुकी हुई हैं, या ये कह सकते हैं आप सेल जंक्शन। रिसेप्शन कह लें या इसको अपन सेल जंक्शन भी कह सकते हैं। क्या, सेल जंक्शन। रिसेप्शन या सेल जंक्शन। अब रिसेप्शन या सेल जंक्शन से कोई लिगेंड आएगा, क्या आएगा, लिगेंड आएगा। लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड को बोला था हमने सिग्नल मॉलिक्यूल। क्या बोला था अपन ने, सिग्नल मॉलिक्यूल। वो आएगा तो रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बाइंडिंग ऑफ सिग्नल इट्स रिसेप्टर्स। जो सिग्नल अपने रिसेप्टर से क्या हो गया है, बाइंड हो गया। देख सकते हैं ये रिसेप्टर है और ये क्या है, लिगेंड है। लिगेंड सिग्नल से जुड़ गया है, अब उसको आगे जाना है। जब वो आगे जाएगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, ट्रांसडक्शन। क्या कहलाएगी, ट्रांसडक्शन। अच्छा, एक चीज और यही आप समझ लीजिए, जो आपका ये यहाँ एक पार्ट है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे
और एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, या इसको पाथवे भी कह सकते हैं। ये यहाँ समझ लीजिए आप, आगे आपको थोड़ी सी मतलब आसानी होगी समझने में। जो ये वाली प्रोसेस है रिसेप्टर तक बाइंड होने की प्रोसेस, ये कहलाएगी आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। क्या कहलाएगी? एक्स्ट्रा, जो सेल के बाहर हो रहा है। एक सेल से लिगेंड मॉलिक्यूल निकला और दूसरे सेल के रिसेप्टर में मिल रहा है, उसके पहले जो प्रोसेस हो रही है वो क्या है आपकी? एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। क्या है आपकी? मान के चलो ये सेल है कोई, उसको इस सेल तक जाना है, ठीक है, ये रिसेप्टर है, यहाँ से क्या है जो लिगेंड निकले हुए हैं वो यहाँ तक पहुँचने, यहाँ बाइंड होने, तो जो ये प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक की वो कहलाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। क्या कहलाएगी? एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। उसके बाद जो सेल के अंदर हो रहा है, हमें पता है सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में जाइए, उस सेल को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इसमें क्या होगा? ट्रांसडक्शन होगा। ट्रांसडक्शन के बाद उसके बाद क्या होगा? जो डिटेक्टर होंगे उसको डिटेक्ट कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? फीडबैक या रिस्पॉन्स देंगे। ओके, तो ये कहलाएगा आपका सेल कम्युनिकेशन। क्या कहलाएगा? सेल कम्युनिकेशन। ये आपका एम फार्म जो कर रहे हैं उसमें भी ये आएगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं आगे। सेल कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रो एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल एंड होम्योस्टेसिस। अगर आपने होम्योस्टेसिस नहीं समझा है तो वो भी समझ लीजिए। होम्योस्टेसिस वो प्रोसेस होती है इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो मेंटेन होता है वो कहलाता है होम्योस्टेसिस। जो अंदर की एनवायरनमेंट है, जो अंदर का एनवायरनमेंट है, जो बाहर का एनवायरनमेंट है, उन दोनों को मेंटेन करके रखना, वो क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस। क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस। चलिए हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो बेसिकली ये 4 टाइप का होता है, लेकिन जैसे कि कंटेक्ट डिपेंडेंट, पैराक्राइन, सिनेप्टिक और एंडोक्राइन, ये आपकी क्या है? सेल कम्युनिकेशन है। उसके पहले हम देख लेते हैं इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिव बाय एक्स्ट्रा सेलुलर। जो सिग्नल है उसके मॉलिक्यूल कहाँ से? फ्रॉम द इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग से। हमें पता है कोई भी प्रोसेस 2 तरीके से पुट होगी, अंदर और बाहर, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो अपनी इंट्रासेलुलर है, ठीक है। जो अपनी इंट्रासेलुलर है उसको बोलते हैं मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर। इंटर जो सेलुलर उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। जो इंट्रासेलुलर है उसको बोलते हैं अंदर वाली, जो इंटर है वो बोलती है बाहर वाली। मतलब इसको अब अंदर जाना है, इसको अब अंदर क्या करना है? पहुंचना है। तो क्या रहेगा आपका एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। इट रेफर टू द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल। अब क्या सेल को सेल से कम्युनिकेट जो कराता है वो कहलाता है इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन। क्या? इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन। अब यहां आप देख सकते हैं एक सेल, वन सेल टू एनोदर सेल, यहां से यहां क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन करा रहा है। लेकिन जब सेल का सेल में ही होगा तो क्या कहलाएगा? इंट्रा कम्युनिकेशन, इंट्रा सेल कम्युनिकेशन। ओके, इंट्रा सेल सिग्नलिंग पाथवे कहलाएगा। जब सेल का सेल में होगा तो इंट्रा सेल पाथवे, इंट्रा सेलुलर पाथवे कहलाएगा। ओके, अब आपने ये समझ लिया है। आप देख लेते हैं इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। इट रेफर द पाथवे विच इन्वॉल्व वेरियस चेन्स। इसमें क्या होती है? बहुत सी चेन इन्वॉल्व रहती हैं जो कहाँ? सेल में ही होती हैं। कहाँ होती हैं? सेल में ही होती हैं। हम बात कर लेते हैं और जो आपने आगे हमने देखा है सेल कम्युनिकेशन या सेल सिग्नलिंग, ये 4 प्रकार का जो हमने देखा है उन पर बात कर लेते हैं। पहला क्या था आपका? कंटेक्ट डिपेंडेंट, पैराक्राइन, साइनेप्टिक और एंडोक्राइन। ये 4 टाइप के हैं। ये जो 4 टाइप के हैं ये आपके सेल सिग्नलिंग कहलाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इन पर।
सबसे पहले जो है वो क्या है, कंटेंट डिपेंडेंट। क्या है, कंटेंट डिपेंडेंट, मतलब संपर्क में जो आ रहे हैं, ठीक है, वो उन पर डिपेंड है, उनकी बात करनी है हमें। अब देख लीजिए यहाँ, इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में क्या होगा, वन सेल टू एनोदर सेल, वन सेल टू एनोदर सेल थ्रू मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन, ये कहाँ जोड़ेंगी, मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन को जोड़ेंगी, ठीक है। एक आपकी क्या रहेगी, सिग्नलिंग सेल रहेगी, ठीक है, दूसरी रहेगी आपकी टारगेट सेल, ओके। जो सिग्नलिंग सेल रहेगी वो टारगेट करेगी किसी दूसरी सेल को, तो यहां से यहां तक भेजना है तो वो क्या कहलाएगा, सेल कम्युनिकेशन कहलाएगा। लेकिन इनके साथ क्या है, जो इनकी जो बाहरी परत है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या है, अटैच है, क्या है, अटैच है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्या है, सिग्नलिंग सेल है, इसको सिग्नल भेजना है, ये है लिगेंड, क्या है, ये लिगेंड है। ये क्या है, लिगेंड, ये क्या है आपका रिसेप्टर, ये क्या है आपका रिसेप्टर है। ये क्या है, जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो आपस में क्या है, कनेक्ट हैं। एग्जाम्पल में क्या रहेगा, जैसे कि इम्यून जो सेल्स होती हैं वैसे ही काम करती हैं जी, या ये कह सकते हैं ये इम्यून सेल ही है एक टाइप की। मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जो मेम्ब्रेन है वो कैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगी, बाउंड हो जाएगी, रिसेप्टर्स उसी में है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये आपका क्या रहेगा, कंटेंट डिपेंडेंट सेल कम्युनिकेशन या सेल सिग्नलिंग पाथवे, ओके। उसके बाद आप बात कर लेते हैं अपन पैराक्राइन सिग्नलिंग पाथवे या पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग, ओके। द पैराक्राइन सिग्नलिंग इज अ फॉर्म ऑफ सेल सिग्नलिंग, ये क्या करती हैं, सेल से सेल को सिग्नल भेजने का काम करती है। इन विच टारगेट सेल इज वेरी क्लोज, अब इसमें जो टारगेट सेल रहेगी वो वाकई में बहुत पास पास रहेगी। हमने देखा था एक सिग्नलिंग सेल रहेगी, दूसरी टारगेट सेल रहेगी, ओके। तो ये क्या करती है, पास पास रहती हैं, जो क्या करती हैं, लेकिन डायरेक्ट अटैच नहीं होती हैं, पास पास तो रहती है लेकिन डायरेक्ट अटैच नहीं होती हैं। जैसे कि मस्कुलर जो सेल होती है हमारी, जो मसल सेल होती हैं वो। अब यहां आप देख पा रहे हैं जो सिग्नलिंग सेल हैं, ये लिगेंड ये निकले हुए हैं, ठीक है, और इसके ये रिसेप्टर से निकले हुए हैं। यहां से जो लिगेंड से जो सिग्नल मॉलिक्यूल जाएंगे वो रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे और अपनी प्रोसेस जो वो कंप्लीट करा लेंगे। तो ये आपकी क्या है, सिग्नल सेल है, और ये आपकी टारगेट सेल है, ओके। अब बात कर लेते हैं थर्ड की। थर्ड क्या है, साइनेप्टिक, जो साइनेप्टिक, अब हमें बताया सिनेप्स कहाँ होते हैं, न्यूरॉन्स में होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं बेसिकली। साइनेप्टिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूलर पाथवे या सिग्नलिंग पाथवे या सेल सिग्नलिंग, इट इज अकर बिटवीन न्यूरॉन एंड टारगेट सेल। अब ये क्या है, न्यूरॉन से टारगेट सेल के ऊपर भेजेंगे, मतलब ये न्यूरॉन्स के थ्रू जा रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल भी न्यूरॉन रहेगा, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल था क्या, इम्यून सेल, यहाँ एक एग्जाम्पल था मस्कुलर सेल, यहाँ एग्जाम्पल रहेगा आपका सिनेप्स या न्यूरॉन्स। अगर कोई बोलेगा जो कंटेंट सिग्नलिंग पाथवे है वो कहाँ होती है, तो हम बता पाएंगे वो होती है इम्यून सिस्टम में, ओके। जो साइनेप्टिक सिग्नलिंग है इनमें क्या होता है, जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो अपना सिग्नल टारगेट सेल तक भेजते हैं, विच इज ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं
वो साइनेप्स के थ्रू क्या रहते हैं, जो साइनेप्टिक जंक्शन या न्यूरोनल जंक्शन होता है वहां से जाके अदर न्यूरॉन्स में भेज देते हैं, और वहां क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। सिनेप्स एंड पैराक्राइन ऑन केमिकल सिग्नलिंग, या तो पैराक्राइन सिग्नल या केमिकल सिग्नल जो रहते हैं वो एक्सेप्ट मतलब जो ट्रांसमीटर रहते हैं वो दूसरे जो न्यूरॉन रहते हैं उसको भेज दे, वहां तक भेज देते हैं, तो क्या कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से न्यूरॉन में समझ में आएगा। अगर आपने हमारा न्यूरॉन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां जाइए और न्यूरॉन वाला वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा ये प्रोसेस कैसे हो रही है। ओके, अब ये जो देख सकते हैं ये क्या है, न्यूरॉन्स है। ये क्या है, इंफॉर्मेशन है, इसकी सेल बॉडी में है। यहाँ से जो आपके साइनेप्स हैं ये क्या कहलाएगा आपका साइनेप्टिक जंक्शन। क्या कहलाएगा, साइनेप्टिक जंक्शन। यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी, रिसेप्टर से बाइंड होगी जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, उसके बाद टारगेट सेल तक पहुंच जाएगी। ये आपका क्या कहलाएगा, साइनेप्टिक सिग्नलिंग। ये क्या कहलाएगा, साइनेप्टिक सिग्नलिंग। उसके बाद है एंडोक्राइन सिग्नलिंग पाथवे या एंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग। हमें पता है दो टाइप की प्रोसेस होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। जो एक्सोक्राइन होती है वो होती है बाहरी, और जो एंडोक्राइन होती है वो होती है इंट्रासेलुलर, मतलब आंतरिक वाली। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें बेसिकली क्या है, एंडोक्राइन में जो हार्मोन्स एंजाइम्स वगैरह हैं वो सीक्रेट होते हैं। इन दिस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लाइक हार्मोन, जैसे कि हार्मोन रीच इनटू टारगेट सेल थ्रू ब्लड। जो ब्लड होता है उसकी सहायता से ये कहां तक पहुंचते हैं, टारगेट सेल तक पहुंचते हैं। जैसे मान के चलो ये हार्मोन है, ये क्या है, हार्मोन है। ये है आपकी क्या, ये आपकी सिग्नलिंग सेल है। क्या है, ये आपकी सिग्नलिंग सेल है। ये आपकी क्या है, टारगेट सेल है। यहां तक आना है तो ये आपका क्या है, ये है आपका ब्लड सर्कुलेशन। क्या है, ये ब्लड स्ट्रीम है। अब यहां से हार्मोन जाएंगे ब्लड में, ब्लड से सरवाइव करते हुए घूमते हुए जाएंगे कहाँ, जो टारगेट सेल होगी उसके रिसेप्टर तक, रिसेप्टर से वो बाइंड हो जाएंगे और टारगेट सेल तक पहुंच जाएंगे। टारगेट सेल तक पहुंचने के बाद क्या दिखाएंगे, अपना रिस्पॉन्स दिखाएंगे। ये आपकी सिंपल सी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, अब ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। यहाँ आपका जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें बात करनी है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको आप जाइए और हमारे पुराने वीडियो को आप देखिए, जो पिछला वीडियो हमने बनाया हुआ है उसमें जितने भी टिश्यूज रहते हैं बॉडी में सभी बताए। बेसिकली टिश्यू 4 प्रकार के रहते हैं, वो हमने उसमें बताया हुआ है। तो आप वहाँ जाइए, उसको विजिट कीजिए, पढ़िए। जो समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए और हम आपको उस पर एक नया वीडियो बनाकर देंगे। ओके गाइस, तो जितने भी टॉपिक्स हैं हमने लगभग सभी कवर किए हमारे पिछले वीडियो में। कुछ टॉपिक छूट गए थे, इनको हम अभी कवर कर रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए, आप कोई भी पैरामेडिकल का जो कोर्स कर रहे हैं उसमें अगर आपका सब्जेक्ट HAP है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, तो आप चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी करें, चाहे आप B फार्म करें, चाहे आप M फार्म करें, चाहे आप BSc नर्सिंग करें, चाहे आप DMLT या कुछ भी कोर्स करें पैरामेडिकल में, अगर HAP है तो जो उसके टॉपिक रहेंगे वो आपको हमारे वीडियो में, इसी वीडियो में मिल जाएंगे। मतलब HAP के जो वीडियो रहेंगे उनमें मिल जाएंगे। हम बेसिकली सभी पैरामेडिकल के वीडियो बनाएंगे, तो हमसे कनेक्ट रहें, जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर ऑन करें, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा जिसकी भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके गाइस, थैंक यू। डू लाइक, subscribe and share my video.
थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो एंड विजिट अगेन। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।